देखिए कहना कि सांख्यिकी बात क्या पाठ है गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के बारे में पढ़ा जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के बारे में पढ़ा जाता है उसे सांख्यिकी कहा जाता है। सांख्यिकी में पूछा ना कि आंकड़ा जो होता है दो प्रकार का होता है। आंकड़ा कितने प्रकार के? दो। बताइए ना कि आंकड़ा दो प्रकार का होता है, वो प्राथमिक आंकड़ा है, वो द्वितीय आंकड़ा। वैसे प्राथमिक आंकड़ा वैसी आंकड़ा जो किसी भी वैसी आंकड़ा जो किसी प्रकार की सूचना से या किसी प्रकार के संचार या माध्यम से संग्रह नहीं किया जो खुद तैयार किया था। वैसी आंकड़ा जो खुद द्वारा तैयार किया तो उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ा। जैसे समझिए स्कूल में कितने छात्र हैं और स्कूल में कितने टीचर है, इस सबका आंकड़ा आपने तैयार किया था। कौन बच्चा कितना दिन प्रेजेंट हुआ, एब्सेंट हुआ, इसका आंकड़ा हम लोग खुद तैयार करते हैं, इसको कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। और जो किसी संचार माध्यम के द्वारा जो प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय आंकड़ा। जिसे मान लीजिए जनगणना जो है कि सूचना आकार में होता है उस सबका द्वितीय आंकड़ा है। अब देखिए सांख्यिकी में कुछ सब लोग पढ़ना है माध्य, माध्य होता है, माध्य को कहते हैं मीन, उसके बाद माध्य, उसके बाद कहते हैं बहुलक, उसके बाद होता है परिसर जिसे रेंज कहता है, प्रसरण जिसे वेरिएंस कहते हैं, मानक विचलन और इनका प्रसरण। अब देखिए वेरिएंस प्रसरण विभाग बताना कि पीसी महानगोलिस को सांख्यिकी का पिता कहा जाता है, मतलब सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाता है और पूरे विश्व में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और विश्व सांख्यिकी दिवस का मनाता है 20 अक्टूबर। ये क्यों सूचना था? आइए हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए समझिए बताया गया कि उदाहरण के रूप में समझिए। ये आंकड़ा दिया गया है, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। ये कैसा आंकड़ा है? अवर्गीकृत आंकड़ा। सबसे पहले हम धीरे धीरे निकाल देंगे। सबसे पहले देखिए माध्य, जो माध्य होता है एक तरह से औसत होता है। माध्य को कहा जाता है औसत। माध्य इसमें कहेंगे औसत। इसका सूत्र होता है x बार से सूचित किया जाता है। इसके सभी संख्याओं का योग बटा कितना? कुल संख्या। सभी संख्या को जोड़ दीजिए और उसमें जितना संख्या से क्या करेंगे? भाग दीजिए। देखिए लिख रहे हैं 10 प्लस कितना? फिर 10 फिर 9 फिर 11 उसका फिर 10 उसका 10 हो गया, उसका फिर 11 और फिर कितना? 10 फिर 10 और जो कितना? 9। अब कितना संख्या बटा में भाग दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना? 9। टोटल कितनी संख्या है? 9। अब इसको जोड़ना है, सिंपल भाग दीजिए। देखिए 10 10 20 20 10 30 30 10 40 10 40 10 50 50 और 22 बहुत जगह 72 और जगह 58 88 10 कितना? 90 90 हो जाएगा। 90 बटा में कितना? 9 भागा दें तो 9 का 9 जीरो हो जाएगा। मतलब माध्य का मान कितना है? 10। मतलब जो माध्य बताएगा इसमें से जो आंकड़ा बताएगा माध्य का मान कितना है? 10। माध्य का मान हो गया कितना? 10। देखिए समझिए। अब देखिए दूसरा, ये आसान था हो गया। दूसरा समझिए माध्य। माध्य जो होता है इसको कहते हैं मीन। माध्य का मतलब होता है मीन, मतलब जो बीच में आता है उसी को कहते हैं माध्य। मीन ये नहीं है, मीन का होता है माध्य। अब देखिए माध्य जो होता है ना, माध्य सभी देखिए आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजा लीजिए, या तो बढ़ते क्रम या तो क्या घटते क्रम, यानी कि आरोही क्रम में होता है अवरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अवरोही को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं सेंडिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं डिसेंडिंग। बढ़ते क्रम इसका घटते क्रम, या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या तो घटते क्रम। देखिए पहले सबसे पहले छोटा 9, फिर इसको पूछेगा कि 9, इसके बाद 10, इसके बाद 10 फिर 10 फिर कितना? 10 3 कितना? 10 1 2 3 4 2 4 5 इसके बाद 11 और फिर कितना? 11। अब समझिए देखिए कितना हुआ। सबको हम बढ़ते क्रम में सजाएं। हम किस क्रम में सजाएं? आरोही क्रम में, कि बढ़ते क्रम में। उसके बाद देखिए आंकड़ा मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर मान लीजिए कि सम संख्या जोड़े तो कितना है? 9। और इसको हम जोड़ लिए तो मान लीजिए कितना है तो उसको जोड़ा में है, इधर से 4 को छोड़ देंगे, इधर से 4 को छोड़ देंगे। इससे मान लीजिए कि इधर से हम 4 को छोड़ देंगे, अब मान लीजिए इधर से 4 को छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दिया, बीच में कितना बचेगा? बीच में बचेगा 10। पूछा ना कि माध्यक जो होता है, माध्यक किसे कहते हैं? जो बीच में होता है, यानी कि माध्यक का मान कितना है? माध्यक का ही आंसर है कितना? माध्यक का मान कितना? 10। और मान लीजिए कि सम संख्या रहता तो जो 2 के बीच में बचता है, बराबर बराबर छोड़ते तो बीच में 2 बचता है, 2 बचता है, दोनों को जोड़ के दूसरे कितना? भाग। दोनों को बीच में रहता, दोनों को जोड़ के दूसरे कितना? भाग। बहुत आसान है। देखिए समझिए लिखा किया गया, आंकड़ों को पहले बढ़ते क्रम में घटते क्रम में सजा दिया गया। इधर से बराबर संख्या में छोड़ना है और छोड़ने के बाद बीच में अगर 1 बचेगा तो वही आंसर है। अगर पूछा ना कि मान लीजिए कि 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। अब देखिए तीसरा प्रश्न है बहुलक। बहुलक बहुत ही आसान है। जो ज्यादा बार जो सर्वाधिक बारंबारता वाले चरमान को कहते हैं बहुलक। सर्वाधिक बारंबारता वाले चरमान को बहुलक कहा जाता है। बहुलक का एक फेमस बहुत ज्यादा सूत्र होता है, बहुलक बराबर 3 मादी का
बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस होता है 2 मान, कितना 2 मान। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस कितना 2 मान। वो तो अवर्गीय कितना करो माध्य माध्यक और माध्यमान समझ दिया रहेगा तो बहुलक में से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए समझिए बहुलक से सर्वाधिक चर वाले ब्रह्मवर्ता को क्या कहते हैं, सर्वाधिक चर वाले ब्रह्मवर्ता को बहुलक कहते हैं। इसमें से कौन ज्यादा बड़ा है, देखिए 10 देखेंगे ना तो 10 1 2 3 4 और कितना 5, यानी कि 10 कितना बड़ा है 5 बार, 10 है 5 बार। 11 देखिए, फिर 9 देखिए 9 कितना बड़ा 2 बार। उसके बाद देखिए 11 भी कितना है 11 है 2 बार। अब देखिए इसमें ज़्यादा बार कौन गया, तो ज़्यादा बार तो 5 ना है, इसलिए बहुलक का मान कितना है 10। बहुलक का देखिए यहाँ देखिए माध्यक का विमान कितना है 10, बहुलक का विमान है कितना है माध्यक का विमान 10, बहुलक का विमान कितना 10, सब 10, माध्य भी 10, माध्यक भी 10, बहुलक भी कितना 10। आज समझते हैं हम परिसर, ये परिसर होता है, परिसर का सूत्र होता है महत्तम मान बड़ा मान माइनस का छोटा मान, महत्तम मान माइनस होता है का न्यूनतम मान, महत्तम मान में कितना न्यूनतम मान, मतलब सबसे दिए गए आंकड़ों में सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान को क्या करना अंतर निकालना। देखिए यहाँ निकालता हूँ था परिसर, परिसर परिसर की जगह कि परिसर इसको होता है ना कि बड़ा मान, इसमें सबसे बड़ा मान कौन है, तो देखिए 9 10 11 में तो 11 बड़ा है, तो 11 का है बड़ा, इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है 9, तो 11 में से 9 घटा कितना गया 2, और परिसर का मान कितना गया, परिसर का बड़ा मान में छोटा मान कितना हो गया 2, महत्तम मान में से न्यूनतम मान का घटा देना, महत्तम मान में से न्यूनतम, महत्तम मान 11 है, 11 में से 2 घटा दी सॉरी 11 में से 9 घटा कितना है 2, मैंने पूछा ना कि परिसर का मान कितना है 2। अब देखिए प्रसरण, ये प्रसरण जो होता है ना बहुत ही, देखिए प्रसरण इसको कहते हैं वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकलता है इसको समझिए। दूसरा तीसरा ये चौथा है, देखिए बताएगा ना प्रसरण किसे कहते हैं, देखिए प्रसरण जो होता है सभी जो आंकड़ा दिया गया ना पहले इसका माध्य निकालना है, ठीक माध्य निकालना, माध्य निकाल के सभी का माध्य निकालने के बाद उसको दोनों का माध्य से कितना ही कम है या ज्यादा है उसका वर्ग करके उससे भाग करना है। देखिए समझते हैं इससे माध्य कम निकालना है प्रसरण, प्रसरण प्रसरण को कहते हैं वेरिएंस। हमारे सुनिए तो मेरा माध्य कितना है, सबसे पहले क्या होना चाहिए माध्य, माध्य कितना है, माध्य मेरा आया कितना 10, माध्य माध्य आगे कितना 10। अब 10 से इसको तुलना करना, ठीक 10 से तुलना करना कितना कम या ज्यादा है, और जो मान आएगा उसको स्क्वायर करना, मतलब का धनात्मक मान लेना है। तो देखिए समझिए इससे मान लीजिए 10 है, 10 में से 10 घटा कितना है 0, 10 में 0 का स्क्वायर करें तो 0 बीच में प्लस, 10 में से 10 घटा तो 0, 0 का स्क्वायर करें तो 0, फिर बीच में क्या करेंगे प्लस, 10 में से 9 घटाएं तो माइनस 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करें तो 1, फिर प्लस देखिए 11 है, 10 में से करें तो -1 का स्क्वायर करें कितना प्लस है, फिर इसमें 10 करें तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से करें तो 11 करें तो 1, 1 का स्क्वायर 1, जैसे 10 में 10 करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करें तो 0, और फिर 10 में से 10 घटाएं तो 0, 0 का स्क्वायर 0, और 10 में से 9 घटाएं तो 1, 1 का स्क्वायर कितना था 1। अब टोटल कीजिए, ये तो हो गया सभी का माध्य से तुलना करके सभी का अंतर निकाल के स्क्वायर किया। अब समझिए टोटल कितना है 9, टोटल कितना है 9 ना, टोटल 9। अब जोड़िए इसको, देखिए 0 1 2 3 और कितना 4, टोटल कितना है 4, 4 बटा में कितना है 4 बटा में 9। ये पूछा ना कि प्रसरण होता है, प्रसरण का मान कैसे निकालेंगे, माध्य जो है ना माध्य से इसको तुलना करना है कितना कम या ज्यादा है, सबका मान जो अंतर होगा इसको स्क्वायर करना है, मतलब 10 में से 10 घटा तो 0, और 0 का स्क्वायर किया तो 0। अब इसे सबको स्क्वायर करके क्या जुड़ा गया, जोड़ने के बाद जितना संघर्ष में उसका भाग दिया, तो मतलब पूछा ना कि प्रसरण का मान कितना है, तो प्रसरण का मान 4 बटा 9 है। आप देखिए समझिए या प्रसरण को भी वेरिएंस से सूचित किया था। अब देखिए यानी मानक विचलन, इस हिसाब से भी समझिए मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे एसडी से सूचित किया था, एस और डी, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो था ना इससे सूत्र बताते हैं अंडर वेरिएंस, अंडर का वेरिएंस मतलब आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका मान हमेशा धनात्मक होता है, माइनस वाला नहीं होता, हमेशा का धनात्मक। प्रसरण जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमेशा उसका का धनात्मक, जो वर्गमूल निकलता है प्लस और माइनस दोनों होता है, धनात्मक मान है, प्लस और माइनस दोनों होता है। जिस मान की 4 का वर्गमूल होता है तो 4 का वर्गमूल कितना प्लस माइनस 2 होता है, तो केवल हमको प्लस बोल लेना है, प्लस मान कितना 2, इसे बताया जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन इसको का वेरिएंस, आप इसको वेरिएंस निकाल समझिए, मतलब स्टैंडर्ड मतलब जो वेरिएंस निकाला उसका खाली वर्गमूल निकाल देगा, उसका क्या निकाल देगा वर्गमूल मान निकाल देते क्या मानक विचलन, मतलब हमको मानक विचलन बताना है, मानक विचलन, मानक देखिए मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन अगर हमको निकालना है तो मानक विचलन और पूछा ना कि मानक विचलन का अंडर वेरिएंस, इसको कहते हैं एसटी, इसको कहते हैं एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर का वेरिएंस, अंडर वेरिएंस। अब वेरिएंस बताइए, वेरिएंस निकल गया है, अब वेरिएंस निकल गया कितना 4 बटा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी बराबर अंडर कितना आ जाएगा, अंडर 4 बटा में कितना 9, ऊपर वाला का वर्गमूल ऊपर, नीचे वाला का वर्गमूल 2 बटा में कितना आ जाएगा 3, 2 बटा 3 का है मानक विचलन, जो मानक विचलन कितना है 2 बटा 3। और लास्ट में समझते हैं, देखिए समझिए यहाँ का लिखा गया ना प्रसरण का,
प्रसरण गुणांक का सूत्र जैसे याद समझिए, प्रसरण जो गुणांक होता है इसको कहते हैं प्रसरण गुणांक। प्रसरण गुणांक होता है एस डी मैंने मानक विचलन माध्य का कितना प्रतिशत है। जो प्रसरण गुणांक है माध्य जो चना की जो माध्य होता है ना, जो माध्य होता है मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन माध्य का कितना गुना कितना प्रतिशत है। मान लीजिए समझिए ऊपर रहेगा एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन बटा में कितना मीन मतलब माध्य आई कितना परसेंटेज है, इसी को कहते हैं कि कितना परसेंटेज है, इसी को कहते हैं परसेंटेज चलेंगे। अब इसी को कहते हैं इसी को कहता है प्रसरण गुणांक। एक बात समझिए बताया गया ना कि जो माध्य होता है ना प्रसरण गुणांक का माध्य प्रसरण गुणांक का कितना प्रतिशत है, इसी को कहता है विचरण गुणांक। अब देखिए हमको निकाला इसे माना कि हमको क्या निकाला इसे माना कि 5 है तो आपको समझना कितना 6 नंबर समझना। देखिए प्रसरण गुणांक तो प्रसरण गुणांक जब भी होगा तो बताया गया प्रसरण गुणांक बराबर एस डी मतलब मानक विचरण बटा में एम अगले कितना 100 इसको प्रतिशत में बताना कितना प्रतिशत। देखिए समझिए बताया गया कि एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन का मान कितना है 2 बटा में 3 अगले एम का मतलब माध्य का मान कितना है, माध्य का मान हम निकाल चुके हैं कितना है 10 मतलब कितना देगा 10 अगले कितना 100 ये कितना प्रतिशत इसी में तो 30 का है और जैसे 10 कट जाए तो 0 कट जाएगा 10 से कट जाए कितना 0। आगे देखिए 10 में कितना 20 बटा में कितना 3 मतलब पूछा ना कि देखिए 3 6 18 फिर 3 6 कितना 18 6.66% आते रहेगा। एक बार फिर सब लोग समझते हैं। देखिए बताया गया कि गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के बारे में पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में आंकड़ा 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक आंकड़ा वैसे आंकड़ा जो खुद स्वयं के द्वारा तैयार किए उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा, वैसे आंकड़ा जो संचार माध्यम से मोबाइल में किसी प्रकार के अन्य स्रोतों से प्राप्त किया उसे क्या कहते हैं द्वितीयक आंकड़ा। सांख्यिकी में पढ़ना है माध्य माध्यक बहुलक परिसर प्रसरण मानक विचरण और का प्रसारण हुआ। इससे बताया गया आपको ना कि पीसी मानगोलिस को सांख्यिकी का क्या करता है पिता 29 जून को इन्हें जन्म दिवस सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता। अब इधर समझिए बताया गया ना सबसे पहले एक उदाहरण लिए एक उदाहरण लेकर समझाएं। अब आप किसी उदाहरण को बना सकते हैं। देखिए समझिए बताया गया ना माध्य सब माध्य इसी को कहते हैं माध्य को एक बार से सूचित किया जाए सभी संख्याओं को जोड़ लेना है और कुल कितनी संख्या से क्या करना भाग देना और टोटल जोड़ने पर 99 से भाग कितना 10 यानी कि माध्य कितना हो 10। माध्यक होता है ना कि जो दिया गया आंकड़ा है ना उसको या तो आरोही क्रम या तो का अवरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर या किसका असेंडिंग बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने के बाद अगर आंकड़ा को सजाने के बाद बराबर संख्या में दोनों तरफ छोड़ना। अगर मान लीजिए 1 बच गया तो माध्यक बीच हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि 2 बच गए तो दोनों को जोड़ के दूसरे का करना भाग देना, दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा, उसी को क्या कहते हैं माध्यक। बताया गया बहुलक जो ज्यादा बार पूरी खाने जाए या जब ज्यादा बार आता है उसी को क्या कहते हैं बहुलक। सर्वाधिक बराबरता वाले चरमान को क्या कहते हैं बहुलक। अब बहुलक यदि माध्यिका और माध्य में संबंध दिया है, माध्यिका और माध्य में संबंध दिया है तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र 3 माध्यिका में 10 कितना 2 बार। अगर मान लीजिए किसका बहुलक देखिए कि 10 कितना बार है 5 बार, 9 कितना बार है 2 बार, 11 कितना बार है 2 बार। तो इसलिए देखिए कौन ज्यादा बार है 5 बार ज्यादा है 5 ज्यादा है, इसलिए बहुलक का मान कितना होगा बहुलक का मान हो गया आपका 10। बहुलक का मान कितना होगा 10। इस समझिए यहाँ बताएगा परिसर मतलब बड़ा मान माइनस कितना छोटा मान, महत्तम मान में से न्यूनतम मान को घटाना है। इसमें देखिए सबसे बड़ा मान कौन है तो सबसे बड़ा मान 11 है, सबसे बड़ा मान कौन है 11 और सबसे छोटा मान कौन है 9। 11 में से 9 घटा दिए कितना 2। अब यहाँ समझिए प्रसरण बताइए, प्रसरण इसको कहते हैं वेरिएंस को अलग से समझिए। पहले बात देखिए जो प्रसरण है सबसे पहले माध्य निकालना है, आपको प्रसरण में क्या निकालना माध्य को अलग अलग आंकड़ों से क्या करना है तुलना करना है। जो अंतर आएगा इसका स्क्वायर करना है, जो अंतर इसका करना है स्क्वायर करना है। जैसे समझिए 10 में से 10 घटा दे कितना 0 0 का स्क्वायर 0, 10 में 10 घटा दे 0 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 9 घटा दे 1 आई का स्क्वायर कितना 1। इसी तरह से सबको निकाल के काट दिया जोड़ा गया। अब बटा में टोटल संख्या कितना है 9, तो 4 बटा में कितना है 9। तो इसका माध्यक इसका प्रसारण पूछा जाना कि वेरिएंस कितना है तो वेरिएंस आपका कितना है वेरिएंस आपका है कितना 4 बटा में 9। और समझिए यहाँ मानक विचलन का मान हमेशा क्या होता है धनात्मक एच डी बराबर कितना इस मान की कभी कभी इसका वर्ग उल्टा भी देगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन में बना अंडर का वेरिएंस मानक विचलन का अंडर का वेरिएंस। अब मानक विचलन देखिए निकालेंगे मानक विचलन अंडर का वेरिएंस मतलब प्रसरण को ही क्या कहते हैं वेरिएंस। इसका मान खाली वर्गमूल निकालना है मैंने प्रसरण का गुणांक निकाल देने वर्गमूल निकालने से क्या था मानक विचलन। इसको बताया लास्ट बताना कि प्रसरण गुणांक प्रसरण गुणांक बताना कि जो माध्य है वो मानक विचरण का जो माध्य है मानक विचरण और माध्य का कितना प्रतिशत को क्या कहते हैं प्रसरण कहते हैं 2/3 मानक विचरण का मान कितना 2/3 मतलब उसको चला कि माध्य कितना है 10 कितना गुणा के 10 से कट गया तो कितना 10 में 20/3 है और 20/3 अगर कट जाए तो 6.6 का आते रहे। ये मैंने 6.6 आपका क्या आंसर है।